कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सांख्यिकी के अंतर्गत बहुलक ज्ञात करना सीखते हैं। सबसे पहले हमारे सम्मुख एक प्रश्न है, प्रश्न को आइए पढ़ते हैं। निम्न आंकड़ों का बहुलक यानी मॉड करना है हमको, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक तालिका दिया हुआ है, उसमें आंकड़े दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए वर्ग यहाँ पर दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। पहला वर्ग है 0 से 10, इसकी आवृत्ति है 4। आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी अथवा बारंबारता भी इसको कहते हैं। दूसरा वर्ग है 10 से 20, इसकी आवृत्ति है 10। तीसरा वर्ग 20 से 30 है, इसकी आवृत्ति है 16। चौथा वर्ग 30 से 40 है, इसकी आवृत्ति है 12। पांचवा वर्ग है 40 से 50, इसकी आवृत्ति है 8। ध्यान देना है, ये जो आंकड़े दिए गए हैं वो वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़े। तो वर्गीकृत आंकड़ों का जब हमको बहुलक ज्ञात करना रहता है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? बहुलक वर्ग ज्ञात करना होगा। समझ में आया? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग के लिए हमें क्या देखना होगा? यानी सबसे पहले देखिए हमको क्या ज्ञात करना है? बहुलक वर्ग। अब ये बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं ये देखिए। तो ये देखा जाता है आवृत्ति में सर्वाधिक आवृत्ति किस वर्ग की है, ये देखते हैं। तो देखिए 4, 10, 16, 12, 8। तो सर्वाधिक आवृत्ति कौन सा है? 16, अर्थात सबसे अधिक बारंबारता 16 है। किसके लिए है? तो वर्ग 20 से 30 के लिए है। तो सर्वाधिक आवृत्ति जिस वर्ग की होती है उस वर्ग को ही बोलते हैं बहुलक वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, चूंकि सर्वाधिक आवृत्ति 16 है, जो वर्ग 20 से 30 के लिए है, तो लिख देंगे अतः बहुलक वर्ग बराबर 20 से 30 होगा। ठीक है, तो ये बहुलक वर्ग हमें पता चल गया। अब हमको इस बहुलक वर्ग की जानकारी के बाद वर्गीकृत आंकड़ों का जब बहुलक ज्ञात करना होता है, इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है। मैं सूत्र को आपके सम्मुख रख रहा हूं। तो बहुलक बराबर यहाँ पर होता है L प्लस F1 माइनस F0, फिर यहाँ पर है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू यहाँ पर है H। ध्यान देना है, यहाँ पर जो संकेताक्षर प्रयोग हुआ है उनको देखते हैं। यहाँ पर जैसे L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है ये। ठीक है, H क्या है? तो H जो है वर्ग अंतराल की माप है। वर्ग अंतराल की माप, या इसको वर्ग माप भी कह देते हैं। तो वर्ग अंतराल, जैसे कि यहाँ पर वर्ग क्या है? 0 से 10। तो इसका अंतराल की माप अर्थात निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा 10 है। उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 10। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल 10 ऐसा माना जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर है एक और सूत्र, यहाँ पर आ रहा है सूत्र में F1। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता या आवृत्ति। बहुलक वर्ग की आवृत्ति या बारंबारता।
F0 जो है वो बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, आप इसको लिख लीजिए, बहुलक वर्ग से ठीक बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता या की आवृत्ति, ऐसे ये आवृत्ति है ये। फिर एक आता है F2 ये जो है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की आवृत्ति है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की आवृत्ति है। इनके आधार पे सूत्र में हमें क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं। आइए अब देखते हैं हम कि यहाँ पर L क्या है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, तो बहुलक वर्ग यहाँ पर है 20 से 30, तो निम्न सीमा 20 है, तो यहाँ लिख देंगे 20। H वर्ग अंतराल की माप, तो H का मान यहाँ पर क्या है, उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा दीजिए तो भी आपको वर्ग माप या वर्ग अंतराल निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, 30 में 20 घटाएंगे तो 10। आइए देखते हैं F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति है। देखिए बहुलक वर्ग क्या है, 20 से 30 है, इसकी आवृत्ति 16 है, तो देखिए F1 का मान हो जाएगा 16। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की आवृत्ति, तो देखिए बहुलक वर्ग 20 से 30 है, इससे ठीक पहले वर्ग 10 से 20 की आवृत्ति कितना है, 10, तो यहाँ पर F0 का मान हो जाएगा 10। F2 बहुलक वर्ग से ठीक, ये देखिए बहुलक वर्ग से ठीक बाद की आवृत्ति है F2, तो यहाँ पर देखिए बहुलक वर्ग 20 से 30 है, इसके ठीक बाद का वर्ग 30 से 40 है, जिसकी आवृत्ति क्या है 12, तो ये F2 का मान हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 12। तो इन मानों को बहुलक ज्ञात करने के इस सूत्र में रख करके हम हल करेंगे। ठीक है, तो इन मानों को सूत्र में रखने पर आइए रखते हैं, तो बहुलक बराबर L की जगह में क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, प्लस F1 की जगह में है 16, तो आइए यहाँ लिख देंगे 16। F0 के स्थान पर कितना है, 10 है, तो यहाँ लिख देंगे 10, और यहाँ पर फिर है 2F1, तो 2 इंटू हो जाएगा, F1 के स्थान पे है 16, माइनस F0 के स्थान पे कितना है 10, माइनस F2 के स्थान पर कितना है 12, ऐसे, और वर्ग माप H के स्थान पर कितना है देखिए, तो यहाँ पर है 10, तो यहाँ पर लिख देंगे 10। इसको हम हल करते हैं। आइए, बहुलक बराबर 20 धन 16 में 10 घटाएंगे तो बचेगा 6। इसको देखिए 16 दूनी 32, ऋण ये दोनों ऋणात्मक है, तो ये हो जाएगा ऋण 22। ठीक है, और गुणित 10, 20 धन, यहाँ पर इसको गुणा कर सकते हैं, 10 छक्के 60, और बटा 32 में 22 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 10। ठीक है, 1 शून्य कैंसिल हो गया, तो ये आया 20 धन 6, यानी इसको लिख सकते हैं 26। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दिए गए आंकड़ों के लिए बहुलक, यहाँ पर देखिए बहुलक हमें 26 प्राप्त होता है, और यह है उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार आपको